क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। अरे प्रभु की वही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की वही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, गाओ। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, प्रभु की वही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की वही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। अरे बड़े बड़े वो जमा खर्च का सबका हिसाब लगाता, वो बड़े बड़े वो जमा खर्च का सबका हिसाब लगाता, तेरे दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन करना सब प्रकार आपकी सेवा करूंगा। भगवान ने कहा, हे सुग्रीव, आप तो कविपति हैं, आपका सिंहासन कहाँ है, आपकी राजसत्ता कहाँ है। सुग्रीव ने सारी कथा सुनाई कि मेरे भाई ने ये छल किया, सब बता दिया। भगवान ने कहा, चिंता न करिए, मैं एक बाण से बाली के प्राणों को हर लूंगा। यदि वो शंकर और ब्रह्मा की शरण में भी गया तो तब भी वो बच नहीं पाएगा। भगवान ने अपना नाम नहीं लिया, क्यों? क्योंकि हमारी शरण में आएगा तो बच जाएगा। तो आप सब जानते हैं भगवान ने बाली को ऊर्ध्व गति प्रदान करी। कौन सी गति? ऊर्ध्व गति प्रदान करी। और राम जी के आज्ञा अनुसार लक्ष्मण जी आदि ने मिलकर के सुग्रीव का अभिषेक किया, अंगद को युवराज पद पर बैठा। और इधर भगवान चातुर्मास करते हैं। चातुर्मास भगवान करते हैं, तो चातुर्मास लगभग बीत गया। राजा बनने के बाद सुग्रीव को थोड़ा मद हो गया, थोड़ा अभिमान हो गया, थोड़ा भोग विलास में डूब गए। तो भगवान ने हल्का आवेश दिया, कहा सुग्रीव को लाइए। मेरा काम भूल गए सुग्रीव, जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी बाण से सुग्रीव के प्राणों को हर लूंगा। लक्ष्मण भैया आवेशित होकर के चले। उधर हनुमान जी व जामवंती जी ने सुग्रीव की गति को देख करके कपियों को, रीछ आदि को पहले ही बुलवा रखा था। लक्ष्मण जी आए, उनका आवेश देख करके सब घबरा गए। तारा मैया, जामवंत जी, अंगद जी आदि ने मिलकर के उनके क्रोध को शांत किया। फिर सबको साथ लेकर के सुग्रीव परमात्मा के शरण में आते हैं। सुग्रीव चरणों में गिर करके भगवान से क्षमा याचना करने लगते हैं। विषयों ने हमारा ज्ञान हर लिया था प्रभु। संसार में रह करके परमात्मा को हम भूल जाते हैं, तो इसको बुरा नहीं समझना चाहिए। ध्यान देना, ये संसार भी तो भगवान ने दिया है ना, इसलिए संसार में रह के भगवान को भूलना बुराई नहीं है। हाँ, जब से भगवान स्मरण में आ जाए तब से सब ठीक कीजिए, है कि नहीं? जब बड़ी बत्त लागो कि भैया भजन करने चाहिए तो उतने बत्ती सब ठीक कर लियो। आज वह बत्त लागो ने तो आज बटी शुरू हो जाओ, बस बीती बात विसार दे, तो अब आगे के सुधी ले। जो हो गया सो हो गया, भूत का अस्तित्व नहीं होता है, वर्तमान ठीक करो। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु संसार का सुख किसको नहीं सताता, तो इसलिए विषयों ने हमारा ज्ञान हर लिया था प्रभु, तो अब हमें क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने सुग्रीव से कहा कि तुम तो हमें भरत भैया जैसे प्रिय हो। क्या हो? अभी लक्ष्मण से क्या कह रहे थे, जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी बाण से सुग्रीव को मार दूंगा। और सुग्रीव जब सामने आए, क्षमा कर दो, अरे भैया तुम तो हमें भरत से प्रिय हो। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ स्वामी का स्वभाव है। दंड देने का अधिकार उसी को है जो क्षमा करना जानता हो। जो क्षमा ही नहीं करना चाहता है उसे दंड देने का अधिकार नहीं। इसलिए प्रभु मनसा वाचा कर्मणा जैसा भी होगा हम सीता जी का पता लगाएंगे। भगवान के चरणों में प्रणाम करके विनय युक्त, विनय पूर्वक सब कपियों को संबोधित कर रहे हैं सुग्रीव जी, और कह रहे हैं, हे समस्त कपि, रीछ आदि समाज जो भी विराजित हैं, ये सब राम काज के लिए निहोर हो जाओ।
10 दिशाओं में फैल जाओ, वन प्रदेश, गिरी, कंदरा, खोह, कहीं भी ढूंढो, लेकिन सीता मैया का पता लगाओ। और 1 मास के अंदर जो बिना पता लगाए वापस आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। तो इसलिए सुग्रीव ने कहा देह धरने का फल ये है कि श्री सब काम छोड़ करके राम जी का भजन करो। राम जी के चरणों में जो प्रेम करता है उसके जीवन में सब आनंद हो जाता है।